का फोन। दुलारी के भाई बिंदा को पता चल गया है कि हमने जायसवाल के बेटे को कहाँ छुपा के रखा है। दुलारी ने उसको जान से मार देने के लिए बिंदा को भेज दिया है। जान खतरे में है उसका। अब बाबा नहीं बोले उसे मार दिया लड़का। सवेरे सवेरे गांधी चौक पर कूड़ा करकट में पाया गया लाश उसका। सुनिए सुनिए, देखिए ये सब हमारा दुश्मनों की साजिश है। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। काका हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, हम क्या करें? अभी मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। ये सब हमारे कंट्रोल में आने में टाइम लगेगा। तब क्या करें? अपना दरवाजा पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुनते रहें चुपचाप। इतना टाइम समझदारी से काम लेना होगा। विजय, वो जायसवाल सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा रहा है। मामला कुछ और बिगड़े इसके पहले तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ये अब क्या करें काका? हम कौन खून किए कि छुप जाएं? अरे हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक सबके सामने मत आओ। आप हमको छुपने के लिए कह रहे हैं? हम छुपने वाले नहीं हैं, पलट कर बात करने वाले हैं। विजय, बात को समझने का कोशिश करो। अभी तुम्हारी जान को खतरा है। वो लोग इससे बड़ा प्लान बनाए होंगे। चौधरी, लाश कब्जे में ले लो। चौधरी बोल रहा हूँ। बोलो, विजयकांत के नाम वारंट है हमारे पास। बाबा की फौरन। ये दुलारी बहुत बड़ा चाल चली है इस बार। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम छुप जाएंगे, उससे सब ठीक हो जाएगा? विजय, पांडव आग में जल के मरने से बचने के लिए बिल में घुस गए थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो कायर थे। जवाब हम भी देंगे, सही समय आने दो। अभी हमारा गेट पर एसपी पूरे फोर्से के साथ आ गया है। कह रहा है कि विजय भैया की गिरफ्तारी का वारंट है। हम जानते थे ऐसा कुछ होने वाला है। दुलारी एसपी के साथ मिलकर बहुत बड़ा चाल चली है इस बार। हो सकता है तुमको एनकाउंटर करने का भी सोचे। विजय, काका, दरवाजा से निकलो यहाँ से। काका हम कहीं नहीं। विजय, हम जो कह रहे हैं अभी बस हमारी बात सुनो। तुम निकलो यहाँ से जल्दी। जा, 2-3 लगा पैसा में। घेर लो चारों तरफ से। साहब, विजयकांत हमारे कब्जा में आ गया है। एसपी आ रहे हैं। सर, विजयकांत, जायसवाल के बेटे के अपहरण और कत्ल के इल्जाम में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। आइए एसपी साहब, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर ले जाने के लिए ही तो आए हैं विजयकांत बाबू। चलिए बैठिए जीप में। हमारा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। लेना या देना है या नहीं, ये अब आप अदालत में सुनना सुनाना। अरे बात समझने का कोशिश तो कीजिए। हमारे दुश्मनों का चाल है, हमको फंसाया जा रहा है। चाल है। बस चलो साहब। विजय, ये मामला में एकदम निर्दोष है। अब बात समझिए, ये सब हमारा दुश्मन का किया करा है। आप इस मामले में टांग मत अड़ाइए। मामला पब्लिक और मीडिया के सामने आ चुका है और ऐसी स्थिति में जो एक जिम्मेदार ऑफिसर को करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। बाबा, बीच में मत पड़िए। चौधरी, लेके चलो इसे। चलो।
ऐसा गजब का सीन रोज रोज देखने को नहीं मिलता है। अरे कभी कोनो कोई सपना में भी सोचा था कि एक दिन महाराजगंज में भी ऐसा हो सकता है? का मतलब है तुम्हारा? अरे वो है कि यहाँ के डॉन बड़का बाहुबली विजयकांत को पुलिस पार्टी ऐसे पकड़ के ले जाएगा क्रिमिनल की तरह, वो भी बीच बाजार में से। बात का तुम्हारा 16 आना सही है, बाकी करने ही वैसे किए हैं, तब है ना पुलिस पकड़ के ले जा रही है। और करने तो ऐसा किए हैं कि बीच गांधी चौक में सरेआम पब्लिक के सामने जो उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। अरे एकदम निर्दोष का जान लिए है जी, ये कोनो आदमी है, ये आदमी नहीं राक्षस है, राक्षस। अरे व्यापारी सब तक तो उनके खिलाफ था ही, अब पूरा महाराजगंज का पब्लिक भी उनके खिलाफ हो गया है। ए बाबा जी, हम कह देते हैं, देखिएगा भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। सच बात तो ये है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जितना किए है ना उसका पाप भोग रहे हैं। अब देखना ये है कि विजयकांत बाबू जो हैं इन मकर जल से कैसे बाहर निकलते हैं, यार देखेंगे हम। संपादक जी आ गए। एक तो पाल लगाइए। हाँ जी संपादक, अच्छा संपादक जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि महाराजगंज में अब क्या होने वाला है? देखिए, वक्त अचानक तेजी के साथ बदल गया है। जैसी स्थिति परिस्थिति अभी हम देख रहे हैं, उस हिसाब से आने वाला समय विजयकांत के लिए बहुत ही कठिन जान पड़ रहा है। और एक बात तो साफ है कि अब महाराजगंज में विजयकांत की हैसियत पहले जैसी नहीं रहने वाली। दिनकर जी, अरे विजयकांत अब गए काम से, अरे बैठ कर चक्की पीसे अब ससुराल में। तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी हो सकता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि इस घटना से या तो विजयकांत का पूरा पतन हो जाए, या फिर वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर बड़ा बाहुबली बन जाए। हम किसी बात की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन चौसठ। बाबा, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अरे क्या जरूरत है विजयकांत को ऐसा कदम उठाने का? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो जायसवाल फिरौती का पूरा रकम विजयकांत को दे दिया था तो क्या जरूरत है उसका बेटे को खत्म करने का? इस घटना से विजयकांत का पूरा पब्लिक इमेज चौपट हो गया है। बात को समझने का कोशिश कीजिए राधा मोहन जी। इतना कहा है बाबा, जिस महाराजगंज में विजयकांत का नाम इतना इज्जत के साथ लिया जाता था, आज सब लोग उसके नाम पर थू थू कर रहा है। हमको भी उसके दिमाग और ताकत पर पूरा भरोसा था। बाकी इस घटना से हमारा सारा सपना अधर में लटक गया है। कहा करें कहा ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बाकी आप जो विजय पर इल्जाम लगा रहे हैं वो सही नहीं है। कहाँ सच नहीं है बाबा? महाराजगंज का बच्चा आज यही बात कर रहा है। जो भी बोलेगी उस पर आंख मूंद के विश्वास कर लीजिएगा आप। तो फिर भला हम क्या करें बाबा? आप तो जानते ही हैं ना कि हम राजनीति करने वालों को पब्लिक की बात पर भरोसा करना पड़ता है। सच्चाई जाने बिना खाक राजनीति कीजिएगा आप ही हमको बताइए। सच्चाई ये है कि जायसवाल का बेटा का मर्डर में विजयकांत या हमारे किसी भी आदमी का कोई हाथ नहीं है। ये सब हमारे दुश्मन का किया कराया है। दुश्मन? मतलब ये सब दुलारी देवी का किया कराया है? ये सब उसी का गेम प्लान है। ये बात सही है कि जायसवाल का बेटे का किडनैपिंग हम लोग कराए थे। बाकी जहां उसको छुपा के रखा गया था, पता नहीं कैसे दुलारी को उस जगह का पता चल गया। वो आदमी भेज के उसको वहां से उठवा ली और फिर खत्म करवा दी। तो दुलारी देवी इतना गहरा चाल चली है विजयकांत को रास्ते से हटाने के लिए। इसका मतलब है वो बहुत बड़ी चीज है। बाबा, हम उसको जितना समझते हैं ना, वो औरत उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि विजयकांत को पुलिस लॉकअप से बाहर कैसे निकाला जाए। उसका चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आखिर कब काम आएंगे? हम एसपी से कह देंगे, वो सब देख लेगा। खाक देख लेगा। मुसीबत आते ही पलटी मार गया साला। वो तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कल तक जो एसपी हमसे भाईचारा निभाता रहा, वो आज अचानक हमारा दुश्मन कैसे बन गया। हमको तो डर लग रहा है विजयकांत के साथ लॉकअप में कोई अनहोनी ना हो जाए। बाबा, उसका चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। ये साला एसपी के अंदर इतना ताकत नहीं है कि पुलिस लॉकअप में विजयकांत के साथ कुछ कर सके, वो भी महाराजगंज में। राधा मोहन जी, हमारा अनुभव कहता है कि दुमुहा सांप और पुलिस से हमेशा होशियार रहना चाहिए। दोनों कभी भी पलटी मार सकते हैं। हमको विजय की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं बाबा।
हमको तो लगता है कि इस समय भी उस साला एसपी दुलारी जी के यहाँ पत्तल चाट रहा है। हो सकता है। ये दुलारी देवी तो बहुत बड़ा गेंदबाज निकली। हमको तो लगता है कि महाराजगंज की राजनीति पर वो अपना पूरा होल्ड बनाना चाहती है। बाबा, होशियार रहना चाहिए। तो इस औरत को जल्दी कुछ करना होगा। बस एक बार विजय पुलिस लॉकअप से बाहर आ जाए। दुलारी को तो ऐसा नाच नचाएंगे कि सब गेम खेलना भूल जाएगी। वो बाबा को ठीक से पहचानी नहीं है। विजय बाबू, लीजिए पानी पी लीजिए। आइए। सुन, एसपी से बोल के हम बाबा से बात करना चाहते हैं, अभी तुरंत जा। अरे विजय बाबू, एसपी साहब थोड़ा कड़ा मिजाज के हैं। उनका साफ ऑर्डर है कि आपको किसी से नहीं मिलने दिया जाए। अरे आप ही तो हमारे लिए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाकी क्या करें। आप विजय बाबू, हमारा बस चले तो हम वहीं लॉकअप खोल के आपको बाहर कर दें। और अगर एसपी को पता चला कि हमारा मन आपके तरफ से, तो तुरंत ही सस्पेंड कर देगा हमको। इसलिए विजय बाबू, इस बार माफ कर दीजिए। लीजिए पानी पी लीजिए, पी लीजिए। दीजिए। दुलारी जी, बाबूलाल जी, हमने आप लोगों को यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस मीटिंग के बारे में कुछ न कुछ तो बहुत परेशान कर दिया है वो हम सबको। कितनी जल्दी उड़ के आसमान छूना चाहता है, ये बात तो साफ साफ हम लोग समझ चुके हैं। अब आप मेन पॉइंट पर आ जाइए। सतीश जी, आप बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? इतिहास और भूगोल बतियाने का समय नहीं रह गया है अब आप ये बताइए कि विजय कंतवा को पूरा तरह से बर्बाद करने का क्या प्रोग्राम है आपके दिमाग में? दुलारी जी, अब विजयकांत को सिर्फ बर्बादी की बात करना बेवकूफी होगी। जानते क्यों? जब वो जेल से बाहर आएगा तो उसका गाज सबसे पहले हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। अब वो एक घायल शेर है और आप तो जानती हैं पिंजरा से बाहर आके घायल शेर कितना खतरनाक हो जाता है। आपको दुश्मन का गुणगान करने में मजा आता होगा सतीश बाबू, बाकी हम तो इतना ही जानती हैं कि या तो दुश्मन को पैदा मत होने दो, या हो जाए तो सीधा खत्म कर दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम भी इसी पॉइंट पे आने वाले हैं कि अगर हमको प्रदेश की पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाए रखना है तो इस विजयकांत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। मतलब विजयकांत की जिंदगी का बत्ती ही गुल कर देना है? जी, अगर उसकी जिंदगी का बत्ती गुल नहीं होगा तो हम लोगों की जिंदगी में उजाला नहीं होगा। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? सतीश बाबू एकदम सही कह रहे हैं और हम भी ये बात साफ साफ अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि विजय कंतवा जेल से बाहर आके चोटाइल बाघ जैसा हम लोगों पे झपटे, उससे पहले ओकरा नाम निशान मिटा देना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन मिटाएगा कौन? ये बात सोचिए आपने। हम समझती हैं कि इसके बारे में सबसे अच्छी राय सतीश बाबू ही दे सकते हैं। इसमें राय का देना है बाबूलाल जी। बाघ शेर का शिकार शिकारी दूर रहकर करता है। जब वही शेर पिंजरा में बंद हो जाता है तो फिर उसके मालिक का सहारा लेना पड़ता है। आपका इशारा कहीं एसपी की तरफ तो नहीं है? बाबूलाल जी एकदम सही समझे आप। विजयकांत इस समय लॉकअप में बंद है और लॉकअप एसपी की निगरानी में।
तो इससे अच्छा स्थान और इससे अच्छा मौका हमको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं माननीय सतीश कुमार जी, एसपी अपने मन मिजाज का मालिक है। ऐसी बात के लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल है। वो तो किसी की बात सुनता ही नहीं है। बाबूलाल जी, ये काम मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। खरीदना पड़ेगा उसे। मोल भाव कौन करेगा? औरत से बढ़िया खरीदारी और कौन कर सकता है। औरत अगर एक बार दुकान में चली जाए ना तो अपनी मन पसंद का सौदा करके ही दुकान से बाहर निकलती है। ये एसपी है तो आदमी ही ना, बिकेगा कैसे नहीं, जरूर बिकेगा वो, और उसके ईमान का सौदा हम करेंगे। लेकिन कैसे? वो आप हम पे छोड़ दीजिए। भाभी आप ही वक्त क्या बात है? रउआ से कुछ बात करे के रहे विजयकांत के बारे में। कहिए। देखी बाबा, ये बात सही बा कि विजयकांत हमारा अपन बेटा ना। अरे बात रवो जानत बानी कि ओकर सब बात हमारा पसंद नहीं है। बाकी तब भी वो आखिर एक घर के बेटा हा। अरे ये खातिर हमनी के धर्म बन जाला कि कैसे हो करके ओकरा की झंझट से बाहर निकालल जाओ। हम भी वही सोच रहे हैं भाभी। बाकी करें तो का कुछ बुझाइए नहीं रहा हमें। कुछ भी करी बाबा, बाकी विजयकांत के कैसे हो करके पुलिस की झमेला से बाहर निकाले के कोशिश करी। और हम जानत है ये काम खाली रउवे कर सकेले। भाभी हम आपको वचन देते हैं कि कैसे भी करके विजय को हवाला से बाहर निकालेंगे ही। जिसको चक्कर में वो फंस गया है उसको चक्कर से बाहर निकालना हमारा ही जिम्मेवारी है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके वास्ते कोई कोर कसर नहीं उठा के रखेंगे। हाँ बाबा, जब तक विजयकांत हमरा सामने ना आ जाए हमार रात की नींद उड़ले रही। यही बात रउआ जानत है। भाभी आप हम पर भरोसा रखिए, चाहे हमारा जान ही क्यों ना चला जाए।